समाज में ना बराबरी के खिलाफ, समाज के वो लोग जो उपेक्षित हैं, शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, मुसलमान हैं, इन सब के साथ जो जाति इस देश में हो रही थी, आज भी हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मैं नमन करता हूं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रहती दुनिया तक उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने जिस तरह से दलितों के लिए, दबे कुचलों के लिए काम किया, यहाँ के लोग पानी नहीं लेने देते थे और आकर उन्होंने सत्याग्रह किया। यहाँ पे जो भी मनुस्मृति वाले थे उन्होंने हमला कर दिया, खून खराबा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब चलो हम अभी जो आंदोलन रोकते हैं, लेकिन लोगों ने कहा आंदोलन करो। और उसी दिन ये तय हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी सभा की जाएगी और मनुस्मृति जलाई जाएगी, और उस मनुस्मृति जलाने के लिए जमीन की जरूरत थी। मुझे गर्व है इस बात का कि हर वक्त मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ रहता है, दलित भाइयों के साथ रहता है। और यहाँ पर जो है वो अपना मोहम्मद फतेह खान साहब आ गया है, 50 एकड़ जमीन अपनी उन्होंने स्मृति मनुस्मृति जलाने के लिए जगह दिया, अपनी फसल काट दिया। इसी तरह हम आज तमाम लोगों को इस बात का आश्वासन देने आए हैं कि हमें खून की जरूरत पड़ेगी, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वसूलों पर अपने बदन का खून भी देने को तैयार है। उन्हीं का संविधान है, उन्हीं का संविधान है जिसने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दिया है। लेकिन आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अलग अलग से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर चाहे कोई शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर मैंने कुछ सवाल पूछने पे जवाब दे दिया तो मेरे पर इतनी बड़ी कार्रवाई, मुझे उन्होंने जो है निलंबित कर दिया पुलिस स्टेशन के लिए। मैंने शिवाजी महाराज के बारे में, मैंने संभाजी के बारे में कभी एक लफ्ज बुरा नहीं बोला, हमेशा उनकी जय जयकार करता हूँ। जब भी हाउस के अंदर मैं कहता हूँ कि कोई भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज ही बोलता है 10 साल सजा उसकी होना चाहिए, ये मैंने 10 बार बोला है, हाउस के रिकॉर्ड में है। आप आने वाले थे इसीलिए आपके पोस्टर लगाए है यहाँ पर, तो यहाँ पर इंसाफ यात्रा यहाँ से शुरुआत होगी। क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम कि समाज में हर व्यक्ति के साथ जो मनुस्मृति में है कि लोगों को देख करके अलग अलग फैसला किया जाएगा। आज भी उनके बदन में वही खून मौजूद है जो मनुस्मृति में था, जो सरकार में बैठे लोग हैं। सबके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक समाज का सबसे ऊंचा आदमी हो या समाज का सबसे गरीब आदमी हो, किसी धर्म का भी हो, एक तरह बर्ताव होना चाहिए। यही इंसाफ में मांगने निकला हूँ और मांगूंगा। नागपुर में जो उसकी बराबर इंक्वायरी होना चाहिए, उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उनके एक मरे हुए आदमी की कब्र को खोदना, क्या देश में तरक्की हो जाएगी? क्या देश में लोगों की भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्या जो है सिलेंडर का भाव कम हो जाएगा? क्या सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी? ये सारी चीजें लोगों को जो है ना लोगों को भटकाने के लिए, असली मुद्दे पर बात नहीं करने के लिए ऐसी इश्यूज लिया जा रहा है। जो हिंदू दिशा सालियान प्रकरण जो है, तो फिर से अब उनके पिताजी है, उन्होंने याचिका दाखिल की है, उस पर क्या कहेंगे? आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़े करने के लिए तो कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, अगर जो भी चीज है जो गलत कर रहा है उसको तुरंत कटघरे में खड़ा करके डॉक्टर साहब के संविधान के मुताबिक सजा मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी हो।